So you guys saw my first diagram video, and this is the second part of that one. I'm really sorry that I didn't finish within one video itself, but I felt like I need to tell you the tricks and need to feel like to give you tips so that it becomes easy for those who feel like it's very tricky and it's very difficult to remember all those labels and how to remember it. So what I teach to my students, that what I felt like telling it to you guys, that's the reason it was lengthy, and I will try to finish the important diagrams video of the 2020 to 2021 release syllabus of 10th class science in this video. So stay tuned, and I hope you guys are going to be stay tuned because you guys really like my channel and you guys you guys also need it. So yes, let's get on with it. तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 10th क्लास की साइंस में। ये इसमें बच्चों जियोट्रॉपिज्म ये डायग्राम आता नहीं है, बट दे विल आस्क यू लाइक इन 1 or 2 मार्क्स में जियोट्रॉपिज्म, व्हाट इज़ जियोट्रॉपिज्म, या वाई यू विल सी द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, या वाई द प्लांट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अब इसमें और एक डायग्राम है दैट इज़ दिस, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अब इसके बारे में बच्चा they are not going to ask you this diagram, okay, they are going to be asking you about the function of the parathyroid gland, या parathyroid gland किससे secrete होता है, या thyroid gland का जो है हमारा, I think it's now clear, my video is now clear, thyroid gland का जो है वो disease क्या है और किससे होती है, adrenaline gland का hormones क्या है, basically their hormones and the function of that particular gland, that is what they are going to be asking you, which is clearly given, या आपके टीचर्स ने ये gaps fill कर दिए होंगे अब तक तो obviously, है ना। सो दिस टेबल एंड विद दिस यू कैन रीड एंड कोरिलेट विद, ओके। अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाएगा, या ये 1 मार्क में आ सकता है आपको, ठीक है। और आपको जो है वो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। ये भी आपको 1 मार्क में आ सकता है। ये बेसिकली ज़्यादातर जब हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर का होता है ना, प्रिपरेटरी एग्ज़ाम, तब ज़्यादा आ जाता है ये, ठीक है ना। फाइनल एग्जामिनेशन में तो ये देखा नहीं गया है आता हुआ। अब इसके अंदर एक मेन है भाई साहब जो हमेशा आने का है, दैट इज़ रेजिस्टर्स, ठीक है ना। तो रेजिस्टर्स तो ये ज़रूर आते हैं बेटा। रेजिस्टर्स मतलब अगर आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, है ना, रेजिस्टर्स क्या है और वोल्ट मीटर क्या है और डायग्राम कैसे बनाना है, अगर हमारे को कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो यही डायग्राम्स आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन ये भी ज़्यादातर जो है वो ये 2 या 3 मार्क्स के जो है वो डायग्राम्स आते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप ये एक्टिविटीज़ करिए। तो अगर आपने एक्टिविटीज़ अभी तक नहीं देखी हैं या नहीं करी हैं या आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप मेरी वीडियोस पे पुरानी जाके देख सकते हैं। मैंने सारे एक्टिविटीज़ उसके अंदर डाले हुए हैं। ये क्या कहते हैं, ये देखिए, ये सब मतलब सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये भी आ जाते हैं, ये कुछ ये जो स्टार्टिंग के हैं ये भी आ जाते हैं 1 मार्क में, है ना। तो ये आप करेंगे तो अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। अब आ जाते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट चैप्टर है ये इस ईयर के सिलेबस का, क्योंकि 15 चैप्टर जो आर इन्वायरमेंट है वो कैंसिल कर दिया गया है ना। तो फर्स्ट पार्ट में से ये लास्ट चैप्टर है। अब इसमें कौन से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो है कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल, है ना, फ्लेमिंग्स रूल तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्लेमिंग रूल आपको आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो है फ्लेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल हमारा क्या है, ठीक है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। इस बार तो ये आया भी था मॉडल क्वेश्चन पेपर में कि स्प्लिटरिंग और ब्रशेज़ जो है ये डायग्राम बना के आप उसको लेबल करो। सिर्फ यही 2 लेबल करने के लिए आया था, लेकिन डायग्राम पूरा बनाना था, ठीक है। अब ये इसमें भी ये डायग्राम्स जो है ये 2 या 3 मार्क के ही आएंगे, ठीक है।
ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको जो है वो ध्यान दें, क्योंकि अगर ये डायग्राम्स आपने बना दिए है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्या कहते हैं, मतलब कंडक्शन ऑफ मोटर जो है पूरा एक सेक्शन है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, हाँ, ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। ये अपार्ट फ्रॉम द डायग्राम्स मैं आपको बता भी रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके साथ में हमारे पार्ट 1 जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पहले आता है हमारा। भाई इसमें तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करी है इन्होंने, बहुत कुछ काट दिया है, बकवास इन्होंने कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है, चैप्टर का इंपॉर्टेंट काट दिया है। लेकिन बेटा उसमें के बावजूद भी आपकी ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, सब कुछ आपको इस चैप्टर के बारे में एक्चुअली पता होना चाहिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, और क्या कहते हैं, मेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ईजी बनाया है। और क्या कहते हैं वो, उसके टेबल के अलावा ये मिसेल, ये सोप फॉर्मेशन का, ये जो मिसेल का सोप एंड डिटर्जेंट का है ना, ये पार्ट आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। फिर आ जाते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई साहब इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सब कुछ इसके अंदर, सब कुछ, डोबिनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, है ना, अचीवमेंट्स और क्या कहते हैं उनकी फेलियर्स, सब आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स, ठीक है ना, सब आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में एज सच आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी, लेकिन एलिमेंट्स पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि भी कौन सा एलिमेंट कौन से उसमें है, या किस ग्रुप के एलिमेंट का क्या नाम है, मोस्टली लाइक यू नो हेलोजेंस के बारे में, या कौन से जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या किसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की या गेन करने की, ठीक है ना। लाइक दिस टाइम पूछा गया था अबाउट क्लोरीन के बारे में, है ना। लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आस्क। क्यों नॉर्मली ये तो नहीं आपसे पूछेंगे कि आप सारे एलिमेंट्स लिखो, ऐसा नहीं होगा। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट ईयर लीशमेनिया के बारे में आया था, है ना। लीशमेनिया क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, बाइनरी फ्यूजन क्या है, आप बना के दिखाइए, है ना। लास्ट ईयर बर्डिंग के बारे में भी पूछा गया था, बट ये जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। वाइल रीडिंग द चैप्टर ओनली इट इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ रिमेम्बरेबल ऑल्सो। और बर्डिंग एंड यू नो बाइनरी फ्यूजन वी आर रीडिंग नॉट इन डिटेल ऑब्वियसली, बट इन 7 and 8। बट ये जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। क्या, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, है ना। ठीक है, आपको ये पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके बारे में पता है क्या, है ना। दिस इज़ व्हाट दिस पिक्चर इज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस टाइम दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट, जितना मैंने क्वेश्चंस में अभी तक देखा है, ठीक है ना। अब इस सेक्शन में अगर हम लोग आ जाएँ तो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली सब कुछ सोसाइटी रिलेटेड, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन क्या है, आप अगर क्या कहते हैं, क्या आप हेल्दी स्टेप्स ले सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, या क्यों क्या कहते हैं हमें ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी का क्या फ़ायदा है उससे, है ना, ऑल दैट। अब इसके अंदर जो हम हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है ये टेबल पानेट स्क्वायर, ठीक है ना, इसको पानेट स्क्वायर कहते हैं, ये टेबल आ जाती है। ये भी मैं समझाऊंगी, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी पानेट स्क्वायर का। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लास्ट ईयर ये आया था, ठीक है ना, जब प्रिपरेटरी के एग्ज़ाम थे तो ये पूछा गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बट ये तो नॉर्मल है, आपको 7th 8th में भी आप पढ़ते हो, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई। ये बताया गया है कि मेल से स्पर्म्स मिलते हैं, गैमीट्स हैं ये, है ना, गैमीट्स हैं ये। अब एग्स को हम गैमीट्स ही तो कहते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल का है, ये मेल का है। अब एक मेल और एक फीमेल है तो ये हमारा मेल है, और दोनों फीमेल है तो ये हमारी फीमेल है ना। बस यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना। तो स्पेसिएशन और हमारे हेरिडिटरी इवोल्यूशन के ये बेसिकली इस पार्ट में और इलस्ट्रेशन में और ये स्पेसिएशन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इसका भी अगर आपको वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट वन टू, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं लाइट चैप्टर पे। तो लाइट चैप्टर में बेटा 6 पोजीशंस ऑफ द डायग्राम्स, जो कि 6 केसेस हैं। क्या केसेस हैं वो भाई? वो केसेस हैं कि पिक्चर कहाँ कहाँ बनती है, कौन सी पिक्चर मूवी की पिक्चर नहीं, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग एट 6 पोजीशंस एंड 6 प्लेसेस। तो वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप नहीं समझ सकते। तो उसके लिए ये टेबल और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। इसको तो आप समझो, रट्टो नहीं, समझो। और जितना ज़्यादा समझ लोगे उतना अच्छा। मैंने तो आई मेड द नोट्स बट आई एम नॉट गेटिंग इट टू रफ नोट्स है मेरे सारे। मैं उनको रियल करके कब मैं वीडियो अपलोड करूँ, आई एम जस्ट डाइंग फॉर दैट वन। आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम बिफोर बट आई गॉट इट नाउ। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, मैग्नीफिकेशन के ऊपर, है ना, और पावर के ऊपर। तो अगर आपको पावर पता है, आपको पता है कि आपको कैसे भाई फोकल लेंथ निकालनी है, या इमेज डिस्टेंस, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, या मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो भैया यही 3 फॉर्मूले इसके अंदर, और है ही नहीं कुछ, है ना, और है ही नहीं कुछ। 6 केसेस हैं, कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं उसके, और वो 3 फॉर्मूले। अब भाई आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। इसमें तो बेटा इसके अंदर तो बेसिकली हाइपोमेट्रोपिया एंड मायोपिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्शन उसका, है ना, कैसे आप करेक्ट करोगे। लेकिन इसके अंदर एक और मेन है ग्लास प्रिज्म से, और ये इन्वर्टेड वाला रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये पता है तो आपको ये जो है वो आराम से बना लोगे। लेकिन ये भी 2-3 मार्क्स में ही आएगा, इससे ज़्यादा में आएगा नहीं। इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि भाई स्काई ब्लू क्यों लगता है, या स्पेस डार्क क्यों होता है, या आपको तारे जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं तो प्लैनेट ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं, है ना। ऑल दैट स्टफ दे विल आस्क यू इन दिस, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, सन जो रेड क्यों दिखता है शाम के समय पे, ऑल दीज थिंग्स। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके अंदर आप बायोगैस के बारे में आप पढ़ लो, बहुत अच्छा है। बायोगैस तो मतलब इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। डायग्राम तो नहीं आता बट पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, तो हम लोग जो इतना कूड़ा करकट कर रहे हैं उसका क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस हमारे इन्वायरमेंट पे होगा। और एनर्जीज़ के अंदर ये एनर्जीज़ भी आ जाती हैं कभी कभी, थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वो आपको पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी को वो कभी कभी जो है वो कंपेयर करने के लिए भी बोल देते हैं। इसके अंदर 5 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर 5 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो है वो ओजोन लेयर को आप कैसे बचाएंगे, आप कूड़ा कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है ना। आप फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो क्या होगा, और ये चिपको मूवमेंट लोगों ने कैसे बचाया था। इस बेसिकली इस सेक्शन को, इस पेज को तो बेटा तुम पढ़ ही लेना और इसको समझ लेना, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हें याद रहेगा, रट्टा लगाओगे तो तुम हो सकता है तुम भूल जाओ, ठीक है ना भाई। अब इसमें क्या कहते हैं, एक लेडी ने जो था वो क्या कहते हैं संघर्ष किया था, 3 से ज़्यादा लोगों ने संघर्ष किया था। इतने लोगों ने संघर्ष किया है। डैम्स का तो इस बार भी आया था कि क्या यूज़ है डैम्स का, और जो है वो उनका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं ये इससे रिलेटेड जो है वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लेकिन ये डायग्राम नहीं आता है बनाने के लिए। तो विद दिस आई हैव एंडेड योर सेकेंड पार्ट ऑल्सो ऑफ योर साइंस 10th क्लास।